जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सरयू सनातन में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पितृपक्ष में पड़ने वाले अमावस्या के बारे में। ये पितृपक्ष में पड़ने वाला अमावस्या, इसका क्या नाम है? ये पितृपक्ष का जो अमावस्या होता है, इसमें क्या किया जाता है? ये पितृपक्ष का अमावस्या कब है और पितृपक्ष अमावस्या के दिन किन किन कार्यों को करना चाहिए और किन कार्यों को नहीं करना चाहिए। तो आइए सारी जानकारी इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त करें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि ये जो पितृ विसर्जन के का दिन बोला जाता है, ये जो पितृपक्ष का अमावस्या होता है, उसे सर्व पितृ अमावस्या कहा जाता है या पितृ विसर्जन कहा जाता है। इसका नाम पितृ विसर्जन के नाम से होता है क्योंकि ये पितृपक्ष का आखिरी दिन माना जाता है। इस दिन हमें पितरों का श्राद्ध करना होता है। किसकी श्राद्ध करनी होती है? जो पितृ हमारे यहाँ चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा के दिन परलोक सिधारे हैं, उनका श्राद्ध इसी दिन होता है। सर्व पितृ अमावस्या के दिन ही उनका श्राद्ध होता है। तथा साथ ही जो लोग इस पृथ्वी से परलोक को सिधारे हैं और हमें ये ना पता हो कि ये किस तिथि को समाप्त हुए, किस तिथि को ये ख़त्म हुए हैं, तो हमें उसी श्राद्ध अमावस्या के दिन, जो सर्व पितृ श्राद्ध अमावस्या होता है, उसी दिन हमें उनका श्राद्ध करना होता है। और दोस्तों, एक बात हमेशा बता दें कि ये जो श्राद्ध होता है, ये हमें दोपहर के टाइम करना चाहिए। आप श्राद्ध, अगर आपके यहाँ गंगा नदी है या कोई अन्य नदी है, तो आप उसके किनारे श्राद्ध करें तो बहुत अच्छा होगा। अगर नहीं है तो फिर आप अपने घर में भी ब्राह्मण बुला करके आप श्राद्ध कर सकते हैं। श्राद्ध का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है क्योंकि हमारे पितर जो होते हैं 15 दिन के लिए पृथ्वी पर आते हैं और श्राद्ध अमावस्या जो होता है, सर्व पितृ अमावस्या जो होता है, इसी दिन अपने लोक को सिधारते हैं। पितृलोक मतलब अपने लोग, पितृलोक जो होते हैं, पितृलोक को सिधारते हैं। तो इसीलिए इसका नाम पितृ विसर्जन कहा जाता है क्योंकि उसी दिन उनका विसर्जन किया जाता है। तो इस दिन हमको क्या करना होता है कि उनको जो है तर्पण देना होता है। तर्पण में हमें गंगा जल, काला तिल, अक्षत, सफ़ेद फूल, कुश और जल आदि ले करके उससे हमें उन्हें तर्पण देना होता है। ब्राह्मण को बुला करके पहले उनका स्वागत करना होता है, उनका पाँव धुलना होता है और फिर घर में जो है, जो भी हमारे पितृ को पसंद होता है, जैसे पूड़ी सब्जी, खीर, पकौड़ी, मालपुआ आदि व्यंजन जो है बना करके ब्राह्मणों को खिलाना होता है और उन्हें दान दक्षिणा दिया जाता है, उनका तर्पण किया जाता है। तो इस पितृ विसर्जन के दिन ही हमारे पितरलोक को सिधारते हैं और उनसे प्रार्थना किया जाता है कि आप इस लोक से पितृलोक को सिधारिए, आप हमारी गलती जो हुई हो उसको क्षमा करिए। अब दोस्तों, जानते हैं ये सर्व पितृ अमावस्या कब है? पितृ विसर्जन जो बोला जाता है, ये पितृ विसर्जन कब है? तो दोस्तों, पितृ विसर्जन 21 सितंबर 2025 को है। अमावस्या, चतुर्थी और पूर्णिमा के दिन जो लोग, जिसकी मृत्यु हुई हो, उनका श्राद्ध जो है सर्व पितृ अमावस्या यानी पितृ विसर्जन के दिन किया जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमें अपने पितरों को प्रसन्न करना होता है क्योंकि पितृ लोग 15 दिन के लिए पृथ्वी पर आए होते हैं। भोजन बना करके हमें सबसे पहले गाय, कौवा और जो है एक थाली खाना निकाल करके पितरों के नाम से हमें रखना होता है। माना जाता है कि हमारे पितृ 15 दिन के लिए पृथ्वी पर आते हैं तो वो किसी भी रूप में आ जाते हैं। इसलिए 15 दिन, पितृपक्ष के 15 दिन तक जो भी हमारा ये समय पितृपक्ष का चल रहा है, उसमें हमें जो है स्वच्छ होकर के ही भोजन बनाना चाहिए। इसमें हमें विशेष चीज़ ध्यान देना चाहिए कि हमें इसमें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है और हमें इसमें प्याज, लहसुन, तामसी चीज़ों का प्रयोग नहीं करना होता है क्योंकि देवता नाराज हो जाते हैं तो प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन पितृ नाराज हो जाते हैं तो जल्दी प्रसन्न नहीं होते हैं। लेकिन अपने सनातन धर्म में पितृ पक्ष का बहुत ही बड़ा महत्व माना जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों,
हमें पितृ विसर्जन की पूजा करनी चाहिए। पितृ विसर्जन के दिन हमें प्रार्थना करनी चाहिए और शाम के टाइम हमें पितृ विसर्जन के दिन किसी नदी, तालाब, सरोवर, कुआं के किनारे हमें दक्षिण मुख करके दिया जलाना चाहिए। हाँ, और जो भी कार्य हम पितृपक्ष के महीने में करेंगे वो सारा काम दक्षिण मुख करके करेंगे, क्योंकि पितरों का दिशा जो है दक्षिण मुख माना जाता है। दक्षिण मुख करके ही अपने पितरों को तर्पण देंगे, दक्षिण मुख करके ही हम अज्ञार करेंगे और दक्षिण ही मुख करके हम पितरों का श्राद्ध करेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम अपने यहाँ पितृ विसर्जन, सर्व पितृ अमावस्या का समाप्ति इसी प्रकार से करेंगे। इसी दिन से पितृपक्ष का समाप्त होता है और दूसरे दिन से शारदीय नवरात्र का प्रारंभ होता है। ये पितृपक्ष हमारा आपको हम पिछले 2 वीडियो में बता चुके हैं कि अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में ये पितृपक्ष पड़ता है। ये 15 दिन का पूरा पितृपक्ष होता है, जिसमें हम अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। तो आप लोग पूरे श्रद्धा और भाव से अपने पितरों को प्रसन्न करें। दोस्तों, हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, ये भी बताइए आप हमारे इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। जय श्री राम। राधे राधे।